हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्विक फार्मूला रिवीजन करेंगे अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और सर्ट और इंडिसेस का। तो सबसे पहले मैं अलजेब्रा के फार्मूले आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको हम कई सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और दूसरा तरीका सेम आइडेंटिटी का ये है हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से एक तरीके से और आइडेंटिटी लिखी जा सकती है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। और एक फाइनल तरीका और है इसको लिखने का, वो ये है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई हाफ 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये चारों इसके जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको किसी भी तरीके से सवाल बना सकता है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी दे देगा और 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी दे देगा और ये पूछ लेगा आपसे। और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे देगा, ए प्लस बी प्लस सी दे देगा और ये पूछ लेगा। तो ये चारों आपको रटे हुए होने चाहिए और इससे जो है SSC में सवाल पूछे भी गए। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये इक्वल होता है 4ab के। कभी कभी हमसे ए प्लस बी पूछ लेता है डायरेक्टली ए माइनस बी देके, तो उसका फार्मूला ये है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और ए प्लस बी दे के हमसे ए माइनस बी पूछ लेता है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट्स याद रखने हैं आपको। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो होता है हमारा इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इससे 2024 में भी CGL में क्वेश्चन आए थे, तो इसको याद रखिएगा। एक फॉर्मूला और है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का। ए प्लस बी का होल क्यूब तो सभी जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला देख लिए क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और हमारे पास एक रिलेशन होता है जिससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, इसको देख लिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको मैं। कुछ इस फॉर्म में होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए डी एक्स प्लस बी सी वाई प्लस सी वाई जेड माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू जो होती है वो होती है ए डी अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस स्क्वायर। y होता है हमारे पास बी सी अपॉन बी स्क्वायर और z होता है हमारे पास सी वाई अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ डायरेक्टली हमसे पूछी जाती है। अगर ये आपको ना समझ में आया हो तो मैं एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 88।
तो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस केस में हमें इस वाली चीज़ को, ये जो दे रखा है, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? तो ये एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 2 कर सकते हैं और 6 से मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं। 6x, इधर मैंने 2 को ले लिया बाहर और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 12y प्लस 12z माइनस 88। ठीक है, तो अब हमारे पास x कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस अपॉन दिस, यानी कि 1, 6 अपॉन 1। y हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 9, और z आ जाएगा 12 अपॉन 4, यानी कि 3। और यहाँ से हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 माइनस 12 अपॉन 9 माइनस 3 प्लस 3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ हम फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स मान लीजिए m है, तो हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4, पहला। इसी तरीके से दूसरा, x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर m है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 4। इसी तरीके से तीसरा, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगी m स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1 अपॉन एक्स, या अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स जो होगी वो होगी वैल्यू m स्क्वायर प्लस 2। और मान लीजिए ये चौथा हो गया, पांचवा रिजल्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो इस केस में हमारा x क्यूब जो होता है वो माइनस 1 के इक्वल होगा। और x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो x क्यूब जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों। ठीक है, और अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 है तो इस केस में हमारे पास x 1 होगा, और x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 है तो इस केस में x हमारा की वैल्यू होगी माइनस 1। ठीक है, और आ जाते हैं 7th फॉर्मूले पे। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा k क्यूब माइनस 3k होगा। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k है तो उस केस में x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा k क्यूब प्लस 3k होगा। फॉर्मूला नंबर 8 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर मान लो v है तो x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 जो होगा वो होगा v की पावर 4 प्लस 5v स्क्वायर प्लस 5। और दूसरा क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर v है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 जो होगा v की पावर 4 माइनस 5v स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से होगा। फॉर्मूला नंबर 9 इधर लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए अगर x प्लस पी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2p है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है कि x प्लस पी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2p है, तो उस केस में हमारे पास x की जो वैल्यू होती है हमेशा p के इक्वल होती है, याद रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन दे दी x प्लस 9 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो ये जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर है अपॉन x है, और ये जो है हमारे पास यानी कि ये p हो गया 3 इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास है 2 इंटू पी, तो ये जो है सेम यही वाला फॉर्मेट बन गया। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। अब थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें एक रिलेशन पता हो जीरोज़ ऑफ इक्वेशन में, तो हमारे पास 2 जीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b अपॉन a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन a होता है। ठीक
ठीक है। और अगर हमारे पास इन दोनों का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो हम इससे इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर हमारे पास जीरोज़ गिवन है तो उससे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। और हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे पास जीरोज़ का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए के इक्वल होगा। अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो इसमें भी अगर हमें इक्वेशन बनानी है और हमारे पास जीरोज़ दे रखे हैं तो इक्वेशन की फॉर्म होती है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा चलिए सिंप्लीफिकेशन पे बात कर लेते हैं। कुछ फार्मूलेज हैं हमारे पास, सीरीज़ फार्मूले, उनको देख लेते हैं। सीरीज़ फार्मूले, तो मान लीजिए हमारे पास एक फार्मूला है 1/a इंटू बी। तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कैसे, 1/b माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/b। तो ये एक्सपेंशन है इसका पहला। दूसरा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से 1/a इंटू बी इंटू सी, तो इसका क्या होगा 1/3 माइनस फर्स्ट अपॉन 1/ab माइनस 1/bc। इसी तरीके से तीसरा, अगर हमारे पास कुछ ऐसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ये होगा 1/d माइनस ए ब्रैकेट में 1/abc माइनस 1/bcd। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई सीरीज़ है इस तरीके से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 n इंटू n प्लस 1, तो हमारे पास इस सीरीज़ का जो सम निकल के आएगा वो सम होगा, सम इज इक्वल्स टू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। अगर मान लीजिए हमारे पास सीरीज कुछ इस तरीके से है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश 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 n प्लस 1 n प्लस 2। तो इस केस में हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। तो ये कुछ इस तरीके से होगा इसका। और अगर हमारे पास सीरीज़ कुछ ऐसी है, मान लीजिए सीरीज़ जो है हमारे पास ऐसी है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश डैश डैश, तो हमारे पास जो सम होगा वो होगा 1 डिफरेंस ऑफ टर्म्स ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ठीक है। और अगर मान लीजिए ये तो वही पहली, अगर सीरीज़ कुछ इस तरीके से 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश डैश डैश, तो इसका जो सम होगा वो होगा 1/2 इंटू डिफरेंस ऑफ टर्म्स 1 फर्स्ट टू टर्म का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 लास्ट 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो ये याद रखिएगा। तो जब हमारे पास 3 नंबर की सीरीज़ है तो 2 इंटू डिफरेंस ऑफ द टर्म्स था, और अगर हमारे पास 2 की है तो खाली डिफरेंस ऑफ द टर्म है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 होते तो यहाँ पे 1/3 इंटू डिफरेंस ऑफ टर्म होता और 1 फर्स्ट 3 टर्म माइनस 1 लास्ट 3 टर्म होता। इसी तरीके से अब कुछ नंबर सिस्टम के फॉर्मूलेज देख लेते हैं। जैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमारे पास होता है n प्लस 1/2। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स
होता है हमारे पास n n प्लस 1। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो ये होता है हमारे पास n स्क्वायर। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, वो होता है हमारे पास n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और हमारे पास सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नंबर्स होता है n n प्लस 1 अपॉन 2 और इस होल का स्क्वायर। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर्स होता है हमारे पास 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n ऑड नंबर, ये होता है हमारे पास n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। इसी तरीके से सम ऑफ क्यूब ऑफ n इवन नंबर्स, ये होता है हमारे पास 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास सम ऑफ क्यूब ऑफ n ऑड नंबर्स, जो होता है हमारे पास n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। अब लास्ट में हम पावर्ड सर इंडिसेस के फॉर्मूले देखेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू, यहाँ डाल देता हूँ मैं हेडिंग, पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो हमारे पास मान लीजिए x इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन दे रखा है a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस, और ये इन्फिनिटी तक है। तो हमारे पास x की वैल्यू होती है इस केस में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो ये पहला रिज़ल्ट। अब इसी तरीके से दूसरा, अगर हमारे पास x दे रखा है a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसके पास इसकी हमारी वैल्यू होती है x की x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। तीसरा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है x इज इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस, यानी कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो हमारे पास, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो हमारे पास x की वैल्यू होती है 1 प्लस अंडर रूट 4a माइनस 3 अपॉन 2। इसी तरीके से अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू a माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस, इस तरीके से है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4a माइनस 3 अपॉन 2। इसी तरीके से और हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे अगर हमारे पास है x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमारे पास x की वैल्यू होती है माइनस b प्लस अंडर रूट 4a प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरीके से अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a माइनस b अंडर रूट a प्लस b, इस तरीके से है, तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू होती है b प्लस अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2। फार्मूला नंबर 7 इसके अंदर है कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन है x इज इक्वल्स टू a अंडर रूट a और ये इन्फिनिटी तक है, तो हमारे पास इसमें x की जो वैल्यू होती है वो a के इक्वल होती है। और अगर हमारे पास 8वां रिज़ल्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a अंडर रूट a और ये अप टू n तक, तो इस केस में हमारे पास x की जो वैल्यू होती है वो होती है a 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये, और ये जो है ये पूरी चीज़ a की पावर में है।
ठीक है। और एक लास्ट रिजल्ट और देख लीजिए इसका। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से x = √m और उसके बाद √p a की पावर x, इसकी पावर z और इस होल की पावर m। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है निकल के, वो आती है a की पावर x इंटू z इंटू n, यानी कि इस वाली पावर, इस वाली पावर, इस वाली पावर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई m इंटू p, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये x की वैल्यू आती है हमारे पास, तो इसको याद रखिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप जब भी वीडियो देखते हैं तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच।